नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा में रीवा और विधानसभा में सिमरिया का तिलिस्म बरकरार। आखिर क्या है इतना खास? जी हां, आखिर क्या है इतना खास कि उनकी खबरें सदा सुर्खियों में रहती हैं। फिर बात चाहे सामाजिक, राजनीतिक या अन्य गतिविधियों की हो। विंध्य की सबसे चर्चित लोकसभा सीट रीवा और रीवा जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीट सिमरिया का जलवा बरकरार है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देख लीजिए, कुछ ही महीना पहले संपन्न हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में रीवा जिले की जितनी सुर्खियां सिमरिया विधानसभा सीट ने बटोरी, उतनी शायद ही किसी और सीट ने बटोरी होगी। फिर चाहे वह आरोप प्रत्यारोप की बात हो या फिर टिकट वितरण की बात हो। इसी प्रकार अब लोकसभा चुनाव में भी यही सब हो रहा है। इस चुनाव में भी अगर किसी सीट की चर्चा है तो वह है रीवा लोकसभा सीट। थोड़ा अगर आगे बढ़ें और राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से देखें तो संपन्न हो चुके विधानसभा चुनाव में भी और अब होने वाले लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को पछाड़ दिया है। जी हां, टिकट वितरण के मामले में भाजपा ने कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है। बता दें, विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने काफी पहले रीवा लोकसभा की 8 विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी काफी बाद में घोषित किए थे। उस पर भी सिमरिया के प्रत्याशी की घोषणा में तो कांग्रेस को काफी वक्त लग गया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि रातों रात भाजपा से कांग्रेस में गए अभय मिश्रा को कांग्रेस पार्टी ने काफी बाद में प्रत्याशी बनाया था। हालांकि यहां उल्लेखनीय है कि रीवा लोकसभा की सिमरिया विधानसभा सीट एकमात्र ऐसी सीट रही जो कांग्रेस के पाले में गई, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा चुनाव भी जीते और विधायक बने। यानी कहा जा सकता है कि चुनाव परिणाम के मामले में भी सिमरिया सीट सनसनी मचाने में कामयाब रही है। ना अनोखी अद्भुत सीट सिमरिया। अब अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो यहां भी भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जनार्दन मिश्रा को तीसरी बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने पड़ोसी लोकसभा सीट सतना और सीधी में तो अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। यहां तक कि छिंदवाड़ा जैसी अहम सीट पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिया, परंतु रीवा लोकसभा में अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। बता दें, रीवा में कांग्रेस के उम्मीदवार की खोज अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। रीवा में फिर कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे छूट गई है, तो कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी रीवा लोकसभा सीट का जलवा बरकरार है। इस सीट पर रोमांच अभी बना हुआ है। रीवा लोकसभा का जलवा इसलिए भी बरकरार है क्योंकि यह सूबे के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का गृह जिला है और कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि इस लोकसभा सीट में उसे ऐसा प्रत्याशी खोजना पड़ेगा जो थोड़ा राजनीतिक रूप से वजनदार हो, क्योंकि यहां जो भी प्रत्याशी भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में होगा उसे 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा का सीधे तौर पर, तो वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की दमदार छवि, कुशल राजनीतिक चुनावी रणनीति और पीएम नरेंद्र मोदी की सुनामी वाली लहर का भी सामना करना पड़ेगा। कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी की डगर यहां इतनी आसान नहीं होगी। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी रीवा लोकसभा सीट का जलवा बरकरार है, तिलिस्म बरकरार है, काफी असरदार है।